नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को एकादशी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक, आध्यात्मिक और महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि व्रत एकादशी व्रत को कहा जाता है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में भगवान सूर्यदेव, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही समस्त व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत के करने से मनुष्य के सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं होते हैं, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम सब भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी की कथा एवं इसके महात्मा का श्रवण करते हैं। पापांकुशा एकादशी, जो कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष में होती है, की कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। महाराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली तथा अत्यंत उत्तम मानी गई है। इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान श्री हरि विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना प्राप्त नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान श्री हरि विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही श्री हरि विष्णु के धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी
10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा ही हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा एकादशी की यह कथा और उसका महात्म मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण कथा एवं उसके महात्म का वर्णन किया। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के वचनों को मानते हुए एकादशी व्रत का पालन अवश्य करे। हम सब पर भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।